ओके, तो हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है व्हाट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल आखिरकार है क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग, टेस्टिंग, मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो में हम लोग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना सीखते हैं, डेवलप करना सीखते हैं, उसको टेस्ट करना सीखते हैं, उसको किस तरह से मेंटेन करना चाहते हैं वो सीखते हैं। एक सिस्टमैटिक, मतलब एक सिस्टमैटिक और एक ऑर्गेनाइज तरीके से, यानी कौन सा स्टेप फर्स्ट में होगा। इट इज़ लाइक ए बिल्डिंग अ हाउस। ये एक तरीका है जैसे कि हम घर बनाते हैं तो पहले उसका एक आर्किटेक्चर बनाते हैं, किस तरह से कौन सा कंस्ट्रक्शन हम करने वाले हैं वो उसे एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। यू नीड अ प्रॉपर प्लान। जैसे आप घर बनाना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, आपके पास सही टूल्स होने चाहिए और स्किल लेवल्ड होना चाहिए, वर्कर्स होना चाहिए जिसके काम को आपको स्ट्रॉन्ग और यूजफुल तरीके से आप कंप्लीट कर सकें। वाई डू वी नीड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आवश्यकता आखिरकार है क्यों? टू क्रिएट अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आवश्यकता है जो सही से काम करे, हमारे समय को बचाए, हमारे मनी को बचाए, एरर होने से बचाए और रीवर्क हमें एक ही प्रोजेक्ट पे बार-बार ना करना पड़े। टू मैनेज लार्ज प्रोजेक्ट एफिशिएंटली, यानी कि लार्ज प्रोजेक्ट को सही तरीके से हम कंप्लीट कर सकें, एफिशिएंटली जैसे हम लोग क्या कर सकें, उस पे काम कर सकें। जैसे एक ऐप हो गया, गेम डेवलपिंग हो गया, कोई बड़ा बैंकिंग सिस्टम बना रहे हैं वो हो गया। टू मेक सॉफ्टवेयर ईज़ी टू अपडेट एंड मेंटेन इन द फ्यूचर। और आसानी से हम अपने सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, ईज़ी तरीके से क्या करें जिसको मेंटेन कर सकें। आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट की बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो देखते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। क्या है रिक्वायरमेंट एनालिसिस? अंडरस्टैंडिंग द व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड बी डू। पहले तो हमें उसके रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा कि आखिरकार सॉफ्टवेयर का काम है क्या। आखिर फीचर समझना होगा कि लॉगिंग किस तरह से होने वाला है, सर्चिंग किस तरह से होने वाला है, पेमेंट सिस्टम, पेमेंट उसमें हम किस तरह से करने वाले हैं, या कोई बैंकिंग सिस्टम है या कोई मोबाइल का ऐप है जैसे पेटीएम्स हो गया या फ़ोन पे हो गया इस तरह का, तो किस तरीके से ये काम करेगा, ये सभी चीज़ हम लोग को उसको रिक्वायरमेंट को समझना होगा। क्या उसको डिज़ाइन हमको करना होगा। प्लानिंग हाउ द सॉफ्टवेयर विल बी लुक, किस तरीके का सॉफ्टवेयर का हमारा इंटरफेस होने वाला है, यूआई होने वाला है। एंड वर्क लाइक ड्राइंग द ब्लूप्रिंट बिफोर बिल्डिंग अ हाउस, यानी डिज़ाइनिंग में हम क्या करते हैं कि घर बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट जो तैयार करते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिज़ाइनिंग में ब्लूप्रिंट हम लोग क्या करेंगे, तैयार करेंगे। कोडिंग, राइटिंग द एक्चुअल प्रोग्राम यूजिंग द प्रोग्राम लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में ये हमारा प्रोग्राम जो एफिशिएंटली बन सकता है, जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस और कई सारे लैंग्वेज है, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। टेस्टिंग करना होगा, हमने पूरा क्या किया यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब जो मापदंड जो हमने सोचा था, क्या हमारा प्रोजेक्ट, हमारा ऐप उस मापदंड यानी उस क्राइटेरिया को फिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। चेकिंग बिफोर द बग्स, बग्स उसमें कोई दिक्कत क्या है, अगर कोई दिक्कत है तो उसे हम फिक्स कर लेंगे पहले बिफोर रिलीजिंग सॉफ्टवेयर। यानी कि आप घर बनाते हैं तो पहले जिसमें रहने से पहले आप पूरी तरीके से इसको चेक करते हैं कि ये घर सही है या नहीं, रहने लायक हुआ कि नहीं, इसमें वायरिंग है कि नहीं, प्लम्बिंग का काम हुआ है कि नहीं। उसी तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर फील्ड में भी हम उसे क्या करेंगे, सही से चेक करेंगे, हर एक चीज़ को बारीकी से हम लोग जांचेंगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर को हम लोग अपने मार्केट में उतारेंगे। उसका मेंटेनेंस भी करना होगा। हमने सॉफ्टवेयर बना लिया है, उसमें समय-समय के साथ इम्प्रूवमेंट हम मिलाना होगा, सिस्टम के बनाना, ठीक है? तो इसलिए अपडेटिंग एंड इम्प्रूविंग सॉफ्टवेयर हमें टाइम पर के साथ क्या करना उसको करना होगा। एग्ज़ाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रियल लाइफ में अगर हम देखेंगे तो व्हाट्सएप हो गया, मोबाइल ऐप, इंस्टाग्राम हो गया, बैंकिंग सिस्टम में एटीएम सॉफ्टवेयर हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, गेमिंग में पबजी हो गया, मिनी क्राफ्ट हो गया। तो ये सब जो कुछ एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज़ और मैक यहाँ पे छोड़ दिया। बेनिफिट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, रिलायबल सॉफ्टवेयर हम लोग बना सकते हैं, फ्यू जो कि कम क्रैश हो और उसमें कम एरर बना सकते हैं, कॉस्ट इफिशिएंट बना सकते हैं जो हमारे मनी को और मिस्टेक को क्या कर सकता है, कम करें। स्केलेबल बना सकते हैं, कैन बी एक्सपेंड विद यूनिट, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जिसमें कि आसानी से अपडेट किया लाया जा सके और मेंटेन किया जा सके। ईजी टू मेंटेन, आसानी से मेंटेन हो सके। कैन बी अपडेट विदाउट ब्रेकिंग, बिना
ईजी टू मेंटेन, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से मेंशन करें एंड और आराम से उसको हम कह सकते हैं बिना कोई परेशानी के उसको क्या कर सके, अपडेट कर सके। ओके, अब एग्जाम टिप्स में देखिए क्या है। रिमेंबर द सॉफ्टवेयर, हमें ध्यान रखना होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है SDLC, एक स्टेप है रिक्वायरमेंट, पहले क्या आपका रिक्वायरमेंट है वो हम पहचानेंगे, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसका कोडिंग के बाद किस तरह की कोडिंग हम करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, उसका मेंटेनिंग करते हैं। अंडरस्टैंड करना होगा कि प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट बिफोर कोडिंग, कोडिंग से पहले आपको प्लानिंग करना होगा कि किस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए। लर्न द डिफरेंस बिटवीन द गुड सॉफ्टवेयर, आपको लर्न डिफरेंस समझना होगा कि गुड सॉफ्टवेयर है क्या है, बग फ्री क्या है, यूजर फ्रेंडली क्या है, और बैड सॉफ्टवेयर है, गुड गुड सॉफ्टवेयर में एरर्स किस तरह से आते हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन शुड बी हेल्प टू अंडरस्टैंड द बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर एग्जामिनेशन। गुड लक। ठीक है, तो ये हमारा रहा